हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है बाकीलाल और यक्ष कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकीलाल का जन्म रामपुर गांव के एक किसान के घर में भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। लेकिन बचपन में शिव ने उसकी एक शरारत से क्रोधित होकर उसे आजीवन शरारती बने रहने का श्राप दिया था। और जब उसकी मां ने शिव से क्षमा याचना की तो उन्होंने अपने श्राप से ये परिवर्तन कर दिया कि बाकीलाल शरारत करके किसी को भी हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उस व्यक्ति के बजाय हानि के उल्टा लाभ होगा और बाकीलाल को भी इससे सम्मान मिलेगा। पिछले दिनों राजकोष के लुटेरे जो आपस में ही लड़ मरे थे, उनको मारने का सारा श्रेय बाकीलाल को मिला था। यही कारण था कि आज विशालगढ़ राज्य के आसपास के समस्त राज्यों के राजा बाकीलाल को सम्मानित करने के लिए विशालगढ़ के दरबार में पधारे हुए थे। वाह बाकीलाल जी, आपने अकेले उन खतरनाक लुटेरे को न केवल मार डाला बल्कि लुटा हुआ माल भी बरामद कर लिया कराकर वाकई प्रशंसा योग्य कार्य किया है। जी जी जी, वो कुछ भी कहो मित्र, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि अकेले बाकीलाल ने सारे डाकू को मार गिराया। मित्र विजय सिंह, आपको यह सुनकर भी हैरानी होगी कि कभी अकेले बाकीलाल ने ही अपने पूरे गांव को बाढ़ से बचाया था। और यही नहीं, सिर्फ इनकी एक चालाकी ने हमारे खिलाफ युद्ध करने आई मित्र उधम सिंह की विशाल सेना को युद्ध के मैदान से भागने पर मजबूर कर दिया था। बाकीलाल का वह कारनामा तो मुझे हमेशा याद रहेगा। सुनकर हैरानी होती है कि अकेले ही एक इंसान ने इतने इतने महान और बहादुरी वाले कारनामों को अंजाम दिया है। वाकई बाकीलाल जी एक बहादुर व बुद्धिमान इंसान है। काश बाकीलाल हमारे राज्य में पैदा होता तो हमारे राज्य की अपनी सेवाएं प्रदान करता। ए ईश्वर, तुम्हारी कैसी माया है। हाथ आया हुआ माल तो तुमने मुझसे छीन लेते हो और तसल्ली के लिए बेमतलब की तारीफें मेरे हिस्से में डाल देते हो। फिर बाकीलाल के कारनामों की चर्चा के बाद वहां पर उपस्थित सभी राजाओं ने स्वयं अपने अपने हाथों से बाकीलाल को सम्मानित किया। और साथ ही ये लीजिए बाकीलाल जी, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, उन लुटेरों को जिंदा या मुर्दा बंदी बनाने पर समस्त राज्यों द्वारा घोषित पुरस्कार। धन्यवाद राजन। लेकिन बाकीलाल जी, क्या आप ये बात विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि खजाने के सारे लुटेरे मारे जा चुके हैं? जी जी महाराज, मैंने स्वयं सारे लुटेरों को मारा है। ओह, क्या बात है मित्र, तुम किस गहरी सोच में डूब गए हो। मैं सोच रहा था कि काश यदि बाकीलाल ने उन लुटेरों में से एक आध को जीवित पकड़ने की कोशिश की होती या उन्हें मारने से पूर्व उनके अड्डे की जानकारी ले ली होती तो क्या होता। तो शायद हम उन खजाने को भी ढूंढ निकालते जो लुटेरे पहले उधम सिंह, रूपनगर, शक्तिनगर व अन्य राज्यों से लूट चुके हैं। ओह, बात तो आपकी ठीक ही लगती है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। हाँ, अब किया जा सकता है। हम में से कोई भी उन लुटेरों के अड्डों को नहीं जानता। मेरे ख्याल से तो हमें अपने अपने राज्य में ऐसे स्थान की तलाश करनी चाहिए जहाँ की उन डाकुओं का अड्डा हो सकता है। हाँ, अब सिवाय इसके और कोई रास्ता भी नहीं। इसी के साथ वह सभा समाप्त हो गई। और फिर उस रात बाकीलाल की आंखों की नींद का नामो निशान नहीं था। वाह बाकीलाल, लगता है तेरी किस्मत अभी पूरी तरह से सोई नहीं है, क्योंकि अभी डाकुओं के अड्डे में से एक विशाल खजाना सुरक्षित है और डाकुओं के उस अड्डे के बारे में सिर्फ तू जानता है। बेशक डाकू तुझे तेरी आंखों पर पट्टी बांध कर ले गए थे, लेकिन चूंकि एक बार उनके अड्डे को देख चुका है, बस थोड़ी सी खोज करने पर उनके अड्डे तक पहुंचा जा सकता है और फिर वे करोड़ों का खजाना तेरा होगा। और करोड़ों का खजाना हासिल होते ही तेरी हैसियत किसी राजा महाराज से कम ना होगी। और ये बात दिमाग में आते ही बाकीलाल की आंखें पूरी तरह चमकने लगी। फिर उसने मन ही मन निर्णय लिया, मैं उस खजाने की खोज अवश्य करूंगा। और फिर दूसरे दिन सुबह होते ही बाकीलाल राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा। महाराज की जय हो। आओ 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 बाकीलाल, कहो सुबह सुबह हमारे पास आने का क्या कारण है। महाराज, रात मेरे मन में इच्छा जागी कि मैं देश प्रदेश का भ्रमण करूं, सो आप आज्ञा लेने चला आया। वाह,
ये तो बड़ा ही नेक ख्याल आया तुम्हारे मन में। मैं भी अभी तुम्हारी यात्रा का प्रबंध कराता हूँ। फिर राजा ने तुरंत ही अपने महामंत्री को बुलवाया। महामंत्री जी, बाकेलाल भ्रमण करना चाहते हैं, अतः इनकी यात्रा का प्रबंध राज्य की ओर से किया जाए। जो आज्ञा महाराज। और फिर थोड़ी देर बाद सफर के लिए कुछ जरूरी सामान के साथ बाकेलाल खजाने की खोज में निकल पड़ा। वाह बाकेलाल, बन गया तेरा काम। तेरी ये यात्रा मुफ्त में होगी। हे प्रभु, जल्दी से मुझे उन डाकू के अड्डे तक पहुंचाने की राह दिखा दे। खजाना प्राप्त होते ही मैं तेरे मंदिर में रोज एक लोटा ताज़ा जल चढ़ाया करूंगा। बाकेलाल दिन में प्रदेश के जंगलों की खाक छानता रहा और रात किसी नगर की सराय में गुजारता। और इसी तरह देश प्रदेश भटकते भटकते एक दिन, उफ, लगता है आज मैं रास्ता भटक गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? एक तो भूख के मारे जान निकली जा रही है और ऊपर से शाम भी घिर आई। अगर जल्दी इस जंगल से बाहर ना निकला तो आज अवश्य ही किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाऊंगा। मन में तरह तरह की शंकाएं लिए बाकीलाल एक और बड़ी इरादा की। शिव जी बिहाने चले पाल की सजाए के। अरे, लोक संगीत! लगता है पास में कोई बस्ती है जहां से लोकगीत की आवाज आ रही है। बाकीलाल आवाज वाली दिशा में बढ़ा। सीधरी बबूती लगाए के। वाह, तो मेरा अनुमान सच था। अब रात में इसी बस्ती में काटूंगा और यही मेरी भूख प्यास का इंतजाम भी हो जाएगा। फिर जब वह बस्ती वालों के बीच पहुंचा, अरे भैया, तुम लागत हो कोई परदेसी हो? जी हाँ, मैं एक मुसाफिर हूँ और रास्ता भटक जाने के कारण आज आप लोगों के बीच में हूँ। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे रात यहीं व्यतीत करने की इजाज़त देंगे। अवश्य मुसाफिर, आज इस बस्ती के सारे लोग मिलकर महाशिवरात्रि का उत्सव मना रहे हैं। तुम भी इस उत्सव में शामिल हो जाओ। आप लोगों के साथ इस खुशी में भाग लेने पर मुझे बहुत खुशी होती, किंतु मैं सफ़र के कारण काफ़ी थक चुका हूँ। अतः यदि आप लोग मुझे भोजन आदि करा दे तो मैं आराम करूँ। बाकेलाल के मुंह से भोजन शब्द सुनते ही बस्ती वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या बात है भाइयों, क्या आप लोगों ने कभी भोजन शब्द नहीं सुना? इसका मतलब नहीं जानते? ये बात नहीं है मुसाफिर। दरअसल आज के दिन हम लोग आधी रात तक व्रत रखते हैं और पूरे गांव में आधी रात के बाद ही भोजन इत्यादि के लिए लोगों के घरों में चूल्हा जलता है। उत्सव के बाद खीर का प्रसाद खाने के बाद ही लोग भोजन इत्यादि तैयार करने में अपने अपने घरों में जाएंगे। खीर का प्रसाद? हाँ, वो सामने बन रहा है खीर का प्रसाद। हाँ, तुम चाहो तो हमारे लिए हम गुड़ में पानी का प्रबंध कर दें ताकि तुम पानी पीकर आराम कर सको। फिर सुबह भोजन वगैरह का प्रबंध भी कर दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग पानी का व्यवस्था करा दें। हाँ हाँ, अवश्य। ए सुखिया, जा दौड़कर मेरे घर से गुड़ और पानी लिया। जी मुखिया जी। फिर गुड़ खाकर पानी पीते पीते समय बाकीलाल की नज़र जैसे ही सामने बन रहे प्रसाद यानी खीर वाले पतीले पर पड़ी तो उसकी खोपड़ी बहक गई। ओह, तो गांव वाले मुझे गुड़ खिलाकर ही सुला देना चाहते हैं और खुद खीर खाएंगे। पर मेरा नाम भी बाकेलाल है। यदि खीर मैं नहीं खाऊंगा तो फिर कोई नहीं खाएगा। मैं पूरी खीर ही गिरा दूंगा। और ये बात दिमाग में आते ही बाकीलाल की आंखें शरारतपूर्ण अंदाज से चमकने लगी। फिर पानी पीने के बाद, सुखिया, मुसाफिर को मेरे घर ले जा और मेहमान खाने में इसके सोने की व्यवस्था करा देना। धन्यवाद मुखिया जी, लेकिन मैं रात आप लोगों के पास यहीं बिताना चाहता हूँ। लेकिन तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं मुखिया जी। जब तक रात मुझे नींद नहीं आती तब तक मैं आप लोगों का भजन कीर्तन सुनूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर बाकीलाल निकट ही एक पेड़ के नीचे लेट गया। अरे कमबख्तो, डमरू टूट जाए तुम्हारा। एक तो भूख के मारे वैसे ही नींद नहीं आ रही, ऊपर से तुम लोगों का गाना बजाना मुझे सोने नहीं दे रहा। लेकिन अब मैं सोऊंगा नहीं, मैं तुम्हारे डमरू वाले प्रसाद को गिराऊंगा ताकि आज भजन कीर्तन के बाद न तुम लोगों को प्रसाद मिल सकेगा और ना ही तुम लोग अन्न ग्रहण कर सकोगे। फिर तुम लोगों को भी मेरी तरह आज रात भूखा सोना पड़ेगा। लेकिन मैं प्रसाद इन सब की नज़र बचाकर गिराऊं कैसे? फिर बाकीलाल सामने पतीले में बन रहे प्रसाद को गिराने की मन ही मन कोई योजना बनाने लगा। और उसी समय जिस पेड़ के नीचे प्रसाद बन रहा था उसी पेड़ की डाल पर, ओह कोबरा, मेरा पुराना दुश्मन, मैं अभी से इसके 3 टुकड़े कर देता हूँ।
लेकिन इससे पहले कि सांप का जातीय दुश्मन नेवला सांप पर झपटता कि तभी शायद सांप को अपने पीछे से बढ़ते खतरे का एहसास हो गया और अपने बचाव के लिए सांप ने निकट की ही डाल पर छलांग लगाई। लेकिन जल्दबाजी में वह पास वाली डाल की दूरी का सही अंदाजा नहीं लगा सका और प्रसाद के पतीले में जा गिरा। छपा। इधर ठीक इसी समय बाकीलाल की नजर कुछ ही दूर पर पड़ी, लाठी पर पड़ी, और अभी तक तो किसी की नजर मुझ पर नहीं पड़ी। लेकिन इससे पहले कि वे लाठी की मदद से प्रसाद वाले पतीले को गिराता कि तभी अरे, ये मुसाफिर तो यहाँ पर इस रहस्यपूर्ण अंदाज में यहाँ क्या कर रहा है। इससे पहले कि वह कुछ सोच समझ पाते, अब मैं यहाँ से भाग चलूं, इसी में मेरी भलाई है। फिर तो इसका मतलब इस दुष्ट ने जानबूझकर भगवान का प्रसाद गिराया है। फिर इससे पहले कि बाकीलाल वहां से भाग पाता तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। ठहर दुष्ट, भागता कहाँ है? अपनी इस नीच हरकत की सजा तो लेता जा। अरे बाप रे, मारे गए हो। जब तक प्रसाद नीचे गिरने से परेशान अन्य गांव वालों की नजर भी उन पर पड़ चुकी थी। ये क्या है शंभू, तुम लोगों ने इस तरह से क्यों पकड़ रखा है? मुखिया जी, इसी दुष्ट ने जानबूझकर भगवान शिव का प्रसाद गिराया है। क्यों मुसाफिर, क्या यह नीच हरकत तूने ही की है? मुखिया जी, मुझे मुझे माफ करें। खामोश दुष्ट, तूने भगवान का प्रसाद गिराने का अपराध तो किया ही है, साथ ही तेरी इस गलती के कारण आज सारे गांव वालों को सारी रात भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रसाद ग्रहण किए हमारे गांव में आज की रात कोई भोजन नहीं करता। अतः तुझे इस पाप की सजा अवश्य मिलेगी। सुखिया, शंभू, बांध दो इस दुष्ट को उस पेड़ के नीचे। आरती के बाद गांव का प्रत्येक इंसान इसे एक एक थप्पड़ मारेगा। यही इस नीच की सजा है। नहीं। फिर गांव वालों ने बाकीलाल को एक पेड़ के साथ बांध दिया। बाकीलाल, अब तेरी खैर नहीं, आज गांव वालों की एक एक थप्पड़ की मार से तू मर जाएगा। फिर बाकीलाल की खुली आंखों में आने वाले समय की एक भयानक तस्वीर घूम गई। हाँ भाइयों, सब लोग इसे एक एक थप्पड़ मारो, यही इस नीच की सजा है। मारो नीच को। फिर गांव वाले एक एक करके बाकीलाल को एक एक थप्पड़ मारने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे शंभू, तू भी मार इस दुष्ट को। पर मुखिया जी, ये तो पहले ही मर गया मालूम होता है। फिर तो इसकी लाश को ठिकाने लगाने का काम हमें ही करना पड़ेगा। ओह नहीं, इस पापी की लाश को ठिकाने लगाने की क्या जरूरत है? ले जाओ इसे और फेंक दो जंगल में, ताकि जंगली जानवर इसकी लाश को नोच नोच कर खा सकें। फिर थोड़ी देर बाद गांव वाले बाकीलाल की लाश जंगल में फेंक कर गांव की ओर चल पड़े और गांव वालों के जाते ही कई जानवर बाकीलाल की लाश पर झपटे और अगले ही पल बाकीलाल के मुंह से एक चीख निकल गई, नहीं। और फिर घबराकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी गहरी सांस लेने लगा। और उधर गांव के कुछ आवारा कुत्ते खीर के प्रसाद को जमीन पर बिखरा देखकर वहां इकट्ठे होने लगे। अरे, उन कुत्तों को भगाओ, वरना ये सारा प्रसाद खराब कर देंगे। रहने दो मुखिया, प्रसाद अब खराब तो हो ही चुका है, अब ये बर्बाद हो, इससे अच्छा तो इन जानवरों का पेट भरने के काम ही आए। थोड़ा सा प्रसाद खाते ही कुत्ते के जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। अरे, इनको क्या हुआ, आओ देखें। और अगले ही पल वे सारे के सारे कुत्ते मर चुके थे और उनकी नीली पड़ी लाश देखकर गांव वाले फौरन समझ गए, अरे यह क्या, प्रसाद खाते ही ये मर गए। हाँ, और इनके नीले पड़ते जिस्म ये साबित करते हैं कि यह प्रसाद जहरीला था। तो इसका मतलब जो अगर ये प्रसाद में मुसाफिर ना गिराता तो हो सकता है कि इस प्रसाद को खाकर पूरा गांव ही, हाँ, उस प्रसाद को खाने के बाद शायद ही हम में से कोई जीवित बचता। तो हमें अपने जीवन बचाने वाले का धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, हमें उसका धन्यवाद ही नहीं बल्कि उससे अपने व्यवहार की माफी भी मांगनी चाहिए। गांव वालों की बातें सुनकर बाकीलाल की आंखें चमकने लगी। फिर, हमें क्षमा कर दो मुसाफिर, आज जो अगर तुम ये प्रसाद ना गिराते तो शायद हम में से कोई जीवित नहीं बचता। तो तुम लोग क्या समझते थे कि मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा था जो भगवान का प्रसाद यूं ही गिरा था? वो तो मैंने पेट पर एक सांप जैसी चीज को प्रसाद के रूप में गिरते देखा, इसीलिए मैंने। क्या? लेकिन यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? आप लोगों ने मेरी बात सुनी ही कहाँ, कब चाहिए? जान बची तो लाखों पाए। हम वाकई अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हैं और तुमने पूरे गांव की जान बचाई।
इसके लिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। तो गाइस, ये थी बाकीलाल और यक्ष कुमार की कॉमिक्स का फर्स्ट भाग। इसके सेकंड भाग में हम जल्दी मिलेंगे। तो गाइस, अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी हो तो कॉमिक्स को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। थैंक यू।